जय हिंद। देखिएगा, यूपी होमगार्ड का जो वैकेंसी आने वाला है उससे संबंधित ओटीआर का एक नोटिफिकेशन आया था जो आप सब ने देख लिया होगा, जान लिया होगा। उसके बाद जो आपके कमेंट इधर उधर आए हुए थे उन सभी को मैंने यहाँ पर ले लिया है, उसको भी मैं आपको बताता हूँ ओटीआर क्या होता है और साथ ही में इनका किस विद्यार्थी को जरूरत पड़ेगा, किन ऐसे विद्यार्थी जिनको इसका ओटीआर का फॉर्म नहीं भरना होता है। दूसरी बात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो अभी आपको बनवाने लिए चाहिए। आज से 5 दिन पहले मैंने कहा था कि अभी आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, तब तक कोई भी नोटिफिकेशन या ऐसे संबंधित जो होमगार्ड के बारे में ये जिक्र करता हो कि इसकी वैकेंसी अब आने वाली है। तो अब बिल्कुल ये श्योर हो चुके हैं कि इसकी जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आप भी मेरे दिए गए जो पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा उनसे लगभग आप सहमत होंगे कि हाँ भैया आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कौन कौन से विद्यार्थी जिनको ओटीआर नहीं बनना है और फॉर्म जो वो कब से चालू हो सकते हैं। मैं दावा नहीं करता, दावा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यूपीएसआई में भी ऐसा हुआ था कि ओटीआर के कितने समय बाद वो फॉर्म चालू हो गए थे, तो उसका एक रेफरेंस लेकर के हम एक आइडिया लगाते हैं। आप उससे सहमत होंगे, आई होप। अब आप देखिएगा, यहां पर जो कल आपने देखा इसके सूक्ष्म तरीके से ही मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। ये आप देखिएगा, होमगार्ड स्वयं सेवकों का एनरोलमेंट 2025 7 नवंबर 2025 ये नोटिस वो बना था। इसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो अब आपको जो है फॉर्म भरना होता है। अब एक चीज देखिएगा, इसको आप पूरा पढ़ लेंगे, पढ़ लिया होगा, मोटी मोटी मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, अगर आपको होमगार्ड का फॉर्म भरना है तो उसके लिए ओटीआर जरूर भरना होगा। और ओटीआर ऐसा भी होता है कि जब जैसे ही इसके फॉर्म निकलते हैं उस टाइम पर भी आप अपना ओटीआर भरवा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, दो चीज समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा कि 20 तारीख से 20 नवंबर से इसके फॉर्म जो वो चालू हो जाते हैं, ठीक। और अभी मान लीजिएगा 10 नवंबर, तारीख हम मान लेते हैं 10 नवंबर, ठीक है। अब मान लीजिएगा आज 10 नवंबर है, तो ऐसे में क्या होगा कि आज आप भरें तो ओटीआर आज भी आप भर सकते हैं, या फिर आप 20 तारीख को भी ओटीआर भर सकते हैं, कभी भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फॉर्म आपका तभी सबमिट होगा, अगला स्टेप तभी चालू होगा जब पहले आप ओटीआर फिल कर देंगे। तो मतलब क्या हुआ भैया, मतलब ये हुआ कि हड़बड़ाहट जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। ओके, आगे देखिएगा, ऐसे स्टूडेंट जो होमगार्ड का फॉर्म भरेंगे वो यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहां पर अपने जो भी जानकारी है वो ओटीआर के माध्यम से पूरा फॉर्म भर देंगे, जिससे भविष्य में होने वाले विज्ञापन में आवेदन करने पर उन्हें कोई असुविधा ना हो। ओटीआर पंजीकरण करने हेतु अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एफएक्यू वीडियो लिंक जारी किया गया है, जो पहले भी हुआ था जब यूपीएससी का वैकेंसी आया था, ये कोई नई बात नहीं है। जिन संभावित अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती बोर्ड की किसी भी परीक्षा के दृष्टिगत पूर्व में यानी पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया गया है, उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिएगा, 60,244 जो भर्ती कांस्टेबल की आई थी उसमें आपने ओटीआर भरा था। इधर यूपीएसआई, ठीक है, 45-43 ये जो वैकेंसी आई थी इसमें भी आपने ओटीआर भरा था। तो अब आपको जरूरत नहीं है, वो पुराना वाला ओटीआर से ही काम चल जाएगा। आपका ईमेल आईडी पर या आपके पास में प्रिंट आउट होगा, वहां से आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। आगे देखिएगा, तो ये वाले अगर इन्होंने इसमें आपने भरा है तो जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश हैं, अब ये भी आपकी उम्र हुई है 18, तो बिल्कुल आपको भरना होगा। अभी भर देंगे तो ठीक है, नहीं तो एंड टाइम पर भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। होमगार्ड स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे इसके। इस संबंध में विस्तृत सूचना एवं आवेदन हेतु लिंक बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट upppb.gov.in पर यथाशीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नवीनतम अपडेटेड अग्रसर महत्वपूर्ण निर्देश हेतु उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। आप देखिएगा, इन्होंने जो बोला है वो लास्ट वाला बात पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे ही यूपीएसआई का जब ओटीआर का फॉर्म निकला था तब भी वहीं पर यही बात कही गई थी कि यथाशीघ्र मतलब क्या होगा कि बहुत जल्दी, ठीक है। एनरोलमेंट हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत सूचना आवेदन हेतु लिंक बोर्ड की वेबसाइट इस पर यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ओके, अब देखिएगा, अब थोड़ा सा हम अपना मोटा मोटा एक आइडिया लगाते हैं। देखिएगा, जब यूपीएसआई के जब फॉर्म आए थे
तो उसमें भी आपने ओटीआर जो बनना पड़ा था, उसका भी ऐसा ही एक नोटिस आया था। आप सहमत होंगे। इधर जब ये फॉर्म चालू हो गए थे, ठीक है, तो इन दोनों में जो अंतराल था वो अप्रोक्स मुझे जहां तक लगभग आइडिया है 25 दिन का था, ठीक है, 25 डेज का था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो ऐसे में मैं ये मान के चल सकता हूं कि अब देखिएगा आज तारीख क्या हो गई यार, आज तारीख क्या होगी, आज मुझे लगता है आज 8 तारीख है, हाँ 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर है आज। तो इसका मतलब मैं ये मान सकता हूं कि आप इस नवंबर के लास्ट तक, क्या नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में, क्या दिसंबर के फर्स्ट में या नवंबर के लास्ट में आप इसका नोटिफिकेशन फॉर्म भरना चालू जो है हो जाएगा। आप ऐसा जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। हेलो हेलो जी, सर मैं आपको रिक्वेस्ट किया। जी बोलिए। भारत माता चौक से बात। हाँ समझ गया, भैया भैया बोलो। जी भैया मेरा 50 का आ गया। अच्छा ठीक है, मैं शाम को, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, शाम को फ्री होते ही मैं आ जाऊंगा। ठीक है सर जी, ओके। ठीक है ना, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि 8 नवंबर, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अब ज्यादा समय आपके पास में नहीं है। अब देखिएगा, आपने देखा होगा हंसी मजाक में आप सब बोल रहे हैं कि भैया देखो, जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे आज वो भी होमगार्ड के बारे में सोच रहे हैं, जो कांस्टेबल बनने की तैयारी कर रहे थे वो भी होमगार्ड के बारे में सोच रहे हैं। भाई बिल्कुल सोचना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, समझ रहे हो ना। कांस्टेबल हो या कांस्टेबल से ऊपर कोई भी सर्विस हो, आप वहां पर देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि होमगार्ड की नौकरी सैलरी भली कम है, लेकिन इन सबसे मस्त वाली नौकरी होमगार्ड की होती है। दूसरी बात, आप अपने गृह जनपद में रह करके ही आप अपना पूरा जीवन वहीं के वहीं निकल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर की टेंशन झेलनी नहीं है, पालनी नहीं है, ये भी बात है। अब एक बात देखिएगा, जैसे देखिएगा एक चीज मैंने जो देखा है वो आप देखो, जैसे ट्रैफिक में जो मंकी पॉइंट होते हैं, ठीक है, मंकी पॉइंट क्या होते हैं भैया, मंकी पोस्ट क्या होती है, जैसे मान लीजिएगा ये एक सेकंड में यहाँ बताऊं, जैसे मान लीजिएगा ये चौराया है, ठीक है, ये चौराया है, ये चौराया है, यहां पर आपने देखा होगा गोल गुंबद जैसा जो है वो बना होता है, और यहां पर जो वो एक पुलिस वाला होमगार्ड जो खड़ा होता है, इसे बोलते हैं मंकी पोस्ट। अब यहां पर अच्छा, मुझे कैसे पता है मंकी पोस्ट, संभवतः ट्रैफिक वालों को पता होता है इन शब्दों के बारे में। आज से लगभग 7 साल पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल पर है, आप कहें तो उसे देखने के लिए मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। उसमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो टीआईएसआई थे उसका उनका इंटरव्यू था, साथ ही में जो होमगार्ड थे और होमगार्ड के साथ में जो ट्रैफिक के कांस्टेबल थे उनका भी इंटरव्यू था। वो वीडियो को मैं लिंक के दे दूंगा, तो बहुत सारी चीजें आपको ट्रैफिक के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। दूसरी बात, आज से लगभग 3 साल पहले वो वीडियो मैंने दोबारा से अपलोड किया है इसी चैनल पर, 2 वीडियो पहले ही वो वीडियो है, 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था, वो सहारनपुर का है, और आप देखेंगे वहां पर वो पूरा वीडियो ही मतलब होमगार्ड भाइयों के साथ में। तो उन वीडियोस को जब आप देखेंगे तो रियलिटी में आपको पता चलेगा कि क्या होता है मामला, ठीक है। एक बार उनका अवलोकन आप जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका मैं दे दूंगा। तो बिल्कुल भाई आप तैयार हो जाइएगा, मतलब मोटा मोटा आइडिया आप दिसंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो वैकेंसी है, जो फॉर्म भरना हो जाएगा वो दिसंबर में हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई अन्य सवाल हो किसी भी तरीके का तो मैं पूछ सकता हूं, क्योंकि अभी जो मेरा जो ड्यूटी है वो होमगार्ड भाइयों के ही साथ में है, तो ऐसे में आप जो भी पूछते हैं मैं उनसे पूछ लेता हूँ, वो बता देते हैं, तभी तो मुझे पता मंकी पोस्ट। अच्छा एक चीज देखो, इनका जो ड्यूटी होता है ना, उनका ड्यूटी होता है 6 से 2, 8 घंटे का ड्यूटी होता है, ठीक है, 6 से 2। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा लगभग 8-9 बजे तक आ जाते हैं, मतलब आप घर से आते हैं तो अगर आप थोड़ा 19-20 भी अगर लेट होते हैं 10-5 मिनट आधे घंटा, तो वो एक जेन्युइन रीजन होता है, तो आप आराम से, मतलब घर से ही आना है, घर से जाना है, कोई दिक्कत नहीं, डेली का शेड्यूल होता है। तो ये एक तरह से बहुत ज्यादा है। देखो जब आप कांस्टेबल बनते हैं, दरोगा बनते हैं, कोई भी नौकरी में, तो ऐसे में आप फील करते हैं कि यार बॉर्डर स्कीम नहीं होती हमारा, चलो मान लो गृह जनपद में अगर नहीं हो रहा है ड्यूटी, पॉइंट नहीं लग रहा है, तो कोई नहीं, गृह जनपद से सटे हुए जिलों में यार अगर हमारा ट्रांसफर हो जाता तो कितना बढ़िया होता, कम से कम हम अपने घर पे कभी भी आ जा सकते थे। मतलब अगर घर में कोई काम है तो उसको भी कर, वो मतलब नौकरी में लगने के बाद आप ये रियलाइज करोगे, ठीक है, बॉर्डर स्कीम को रियलाइज करोगे, इसके बारे में रिग्रेट करोगे, तो सोचोगे कि यार बॉर्डर स्कीम गलत है।
एटलीस्ट, क्योंकि अब देखो राजस्थान पुलिस के अंदर आप देखिएगा कांस्टेबल लेवल पर, मतलब किसी भी लेवल पर आप वहां पर बॉर्डर स्कीम नहीं देख पाएंगे। वहां पर राजस्थान का जैसे भरतपुर है, भरतपुर के भरतपुर में ही नौकरी कर रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा, तो वहां बॉर्डर स्कीम नहीं है। तो ऐसे में उनका जो है ना, जो माइंड होता है वो एकदम सेट होता है, घर से आते चले जाते। हाँ, सैलरी कम है यूपी पुलिस की तुलना में, लेकिन वो अपने घर से आते हैं, घर से जाते हैं, तो इसका एक अलग सुकून होता है, अलग मजा होता है। चलेगा, बस इतना ही है इस वीडियो के अंदर। अगर कोई नया अपडेट होगा तो जरूर आपके साथ में शेयर किया जाएगा। जितना आपने प्यार किया, सपोर्ट किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी होमगार्ड की जीके जीएस के लिए बिना किसी पैसे वैसे दिए हुए, बहुत मतलब कुछ खर्चा ही नहीं है, आपको पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल नहीं छोड़ना है। उस पर मैं प्रयास करता हूं कि जब भी मुझे समय मिलता है पब्लिक में जाकर के बच्चों से जो एग्जाम देने आते हैं उनसे बातचीत किया जाता है, और उनको जब आप देखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, उनको जब आप देखेंगे तो फील करेंगे यार हम कहाँ हैं, इनका नॉलेज कहाँ पर है और हमारा नॉलेज कहाँ पर है। तो आप फिर आप उन चीजों को जो याद करने लग जाते हैं कि यार जिनको मैं बहुत बड़ा समझता था, ये तो यार इनके होठों पर, उनकी ना फिंगर्स पर जो उनको याद हो रही है। तो उन वीडियोस का आप जरूर देखा करें, मजा आता है, समझ में आती है। तो पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं मैं कोई प्रचार कर रहा हूं, प्रचार करने की कोई जरूरत है नहीं, वो अपने आप में एक ब्रांड चैनल है, ठीक है, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। चलेगा, थैंक यू सो मच।